हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप वापस से पूरे दुनिया में क्यों क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, क्यों ये बन गए हैं मुंह मियां मिट्ठू। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग यून को लेके खबर थी कि इनका देहांत हो गया है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। दुनिया जिसको सोच रही है मर गया, वो कहीं बैठ के कर रहा है आराम। अपने देश में लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने जा रही है, लेकिन कई राज्य के कई मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र से क्या नई अपील की गई है और प्रधानमंत्री जी ने सीएम लोगों से बैठक में क्या कहा है, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करके बताइए कि हमारे इंडियन फ्लैग में जो चरखा होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं। हाउ मैनी स्पाइक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ इंडियन फ्लैग ट्राई कलर। देखते हैं सच्चे हिंदुस्तानी है कि नहीं। आप फट से कमेंट कीजिए, मैं अधिक से अधिक लोगों को आंसर सही देखना चाहता हूं। पहली खबर लॉकडाउन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 दिनों के अंदर 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीएम से बैठक की है। आप सभी को चर्चा बताऊंगा ममता बनर्जी की। इन्होंने केंद्र से अपील की है कि कम से कम 21 मई 21 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दें। तेलंगाना ने कहा है कि वो 7 मई तक एक्सटेंड कर चुके हैं। कई राज्य कह रही हैं कि हम केंद्र की बात मानेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और कई राज्य कह रहे हैं कि अगर केंद्र नहीं एक्सटेंड करती है तो हम खुद कर देंगे। प्रधानमंत्री जी का इस पे कहना है कि हम सभी को कोरोना वायरस से खुद का बचाव करना है, पर उसके साथ ही साथ इकोनॉमी को भी नहीं गिरने देना है, और लॉकडाउन को कायम रखना मतलब इकोनॉमी को चुनौती देना। क्या नया निष्कर्ष होगा, प्रधानमंत्री जी आप सभी को जरूर बताएंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट कंपनी की ओर से नई रिक्वेस्ट की गई है सरकार से कि हमारे नॉन एसेंशियल चीज़ों की डिलीवरी भी चालू कर दी जाए। सरकार ने अभी कहा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, जो कि देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, कि आप केवल और केवल एसेंशियल गुड्स की ही डिलीवरी कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, बेडशीट या आमतौर पे जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे वो सब नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि इससे डिलीवरी करने के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का इस पे कहना है कि हम सभी पूरा बचाव करेंगे, मास्क, सैनिटाइजर का फुल प्रयोग करेंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए, और पूरी कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस को रोकें। फ्लिपकार्ट तो ये तक कह रहा है कि एमएसएमई के तहत जितने भी व्यापारी हैं उन सभी का नुकसान हो रहा है, और अगर लॉकडाउन के चलते हम सभी का काम भी रोका गया तो इससे देश के लोगों को असुविधा तो होगी ही, पर व्यापारियों का बड़ा घाटा होगा। तो हे माई बाप, हे सरकार, हमारे सर्विसेज को चालू करने की कृपा करें। सरकार इस पे क्या रुख लेगी, देखना है आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके खुद की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये कहते हैं कि शायद यूएस के ये सबसे ज्यादा मेहनती प्रेसिडेंट हैं। शायद हटा दीजिए, ये मानते ही हैं। ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई और प्रेसिडेंट होता हमारी जगह तो कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ चुके होते। अभी तक कोई और प्रेसिडेंट होता तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह तक युद्ध चल रहा होता। और भी इन्होंने अपनी तारीफ में कई बातें कही हैं। मेरी इनको सजेशन है कि अपनी तारीफ के अलावा ये अपने देश के लोगों पर ध्यान दें। सच्चाई को ये झुटला नहीं सकते हैं। लगभग 60,000 लोग मारे जा चुके हैं अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से। उनके लिए कुछ निदान करेंगे। इनके ही देश के, कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहने वाले बिल गेट्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाइना के खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर, वो केवल और केवल एक डिस्ट्रैक्शन है। असली मुद्दे से ये भटक रहे हैं क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान में पूरी कोशिश हो रही है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इंसानियत नहीं भूला है। नेपाल की हमने अभी कुछ दिन पहले दवाइयों में मदद की थी, और वापस से खबर आ रही है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 50,000 सर्जिकल ग्लव्स प्रोवाइड किए हैं, और उसके साथ ही 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स भी। बांग्लादेश के एक अधिकारी रीवा गांगुली का कहना है कि हमारे पड़ोसी देश भारत का बड़ा उपकार कि उन्होंने इस मुश्किल के घड़ी में हमारी सहायता की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 6,000 कोरोना वायरस के पेशेंट हैं बांग्लादेश में। हमारे देश हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे देश में खबरें हैं कि डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया की हालत अच्छी नहीं है, या तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और कुछ आर्टिकल्स तो ये भी कह रहे हैं कि उनका देहांत हो चुका है। इस पर साउथ कोरियन गवर्नमेंट एडवाइजर चंग मून का कहना है कि किम जोंग 13 अप्रैल से नॉर्थ कोरिया के वॉन्सन इलाके में रह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ किम जोंग अपनी जवाबदेही को छुपाना चाहते हैं।
जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मीडिया में खबरें ये भी चल रही हैं कि नॉर्थ कोरिया में 3 कोरोना वायरस पेशेंट पाए गए थे जिनको डिक्टेटर ने गोली मार के उड़ा दिया और नॉर्थ कोरिया में कोई कोरोना वायरस केसेस नहीं फैले। तो ये टोटल फेक न्यूज़ है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 11,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं और लगभग 250 लोग मर चुके हैं नॉर्थ कोरिया में। हमें शुक्र है इस बात का कि हमारे देश में कोई ऐसा लीडर तो नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार जाने जाते हैं अपने दरियादिली के लिए और इस बार फिर वो चर्चा में है अपने डोनेशन को लेकर। बॉलीवुड के खिलाड़ी ने 2 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं मुंबई पुलिस फाउंडेशन में। कमिश्नर परमवीर सिंह ऑफ मुंबई का कहना है कि अक्षय कुमार जैसे लोगों को मेरा धन्यवाद, जो कि इस मुश्किल के समय में हम सबका साथ दे रहे हैं। उन्होंने देश से कमाया भी तो देश के लिए कुछ कर भी रहे हैं। 10,000 ईयर क्लॉक, आखिर ये क्या डिवाइस है और क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस इसको बनवाने के पीछे लगभग $50 मिलियन खर्च कर रहे हैं। अपने मित्र डैनी हिलीस के साथ जेफ बेजोस ने 1980 में एक बात सोची थी कि हम एक ऐसे घड़ी को बनाएंगे जो कि 10,000 साल चलेगी और आखिरकार जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं जेफ बेजोस, तो उन्होंने अपने सपने को सच करने की बात कही। माउंटेन के अंदर खुदाई करके ये इस क्लॉक को इस्टेब्लिश करेंगे। इस घड़ी की जो सेकंड की सुई है वो 1 साल में केवल 1 बार टिक करेगी और 1 बार चाइम करेगी पूरे मिलेनियम में। बता दूं कि ये घड़ी रात और दिन के तापमान के अंतर के बेसिस पे काम करेगी। कोई बैटरी, कोई बिजली की जरूरत नहीं है। रात और दिन में जब बदलाव होगा तो उसके थर्मल चेन से इस घड़ी को पावर मिलेगा और ये सिंक्रोनाइज रहेगी नून में। पहाड़ को खोदकर चैम्बर बना के 10,000 साल चलने वाली इस घड़ी को बनाने का इनका मकसद है लॉन्ग विजन थिंकिंग को कायम करना हमारे दुनिया में। वोडाफोन आइडिया कंपनी की ओर से नई अच्छी खबर है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। आप सभी को सेम रिचार्ज की कीमत में डबल डेटा वापस से प्रोवाइड करने जा रही है वोडाफोन आइडिया कंपनी। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है ये। आप अगर 299 वाला प्लान रिचार्ज करते हैं तो जहां आपको 28 दिनों के लिए 2 GB रोज मिलने वाला था, वहां पर 4 GB 4G इंटरनेट रोज के लिए मिलेगा। सेम ऑफर अप्लाई होता है 56 दिन के प्लान के लिए और 84 दिनों वाले प्लान के लिए भी सेम ऑफर अप्लाइड है। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया सिम रखे हैं तो इन्हीं 3 में से एक प्लान लीजिएगा और डबल डेटा का लुत्फ उठाइएगा। अगली खबर देश की राजधानी से। सुप्रीम कोर्ट में मनोहर प्रताप ने एक ऐसी याचिका दाखिल की जिसे सुन आप खुश हो जाएंगे अगर ये एक्सेप्ट होती है तो। मनोहर प्रताप चाहते हैं कि देश भर में कॉलिंग को फ्री कर दिया जाए, इंटरनेट को फ्री कर दिया जाए, DTH को फ्री कर दिया जाए, नेटफ्लिक्स को फ्री कर दिया जाए, अमेजॉन प्राइम को फ्री कर दिया जाए, ताकि लोग अपने घरों के अंदर बैठें। इनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बन रहा है, जिसको फ्री करने के लिए अगर ये सारी सर्विसेज फ्री होंगी तो बेहतर रहेगा। जिस याचिका को जस्टिस रमन्ना संजय किशन ने रद्द कर दी और कहा कि आप वकील हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कैसी भी याचिका दाखिल करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि अगर इन सब सर्विसेज को फ्री कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? कमेंट खुले हैं, अपने विचार लिखिए। लॉकडाउन के दौरान मुंबई से प्रयागराज आने के लिए प्रेम मूर्ति पांडे ने एक ऐसा काम किया जिसने उनको रातों रात देश भर में फेमस कर दिया। पुलिस प्रशासन की ओर से इनको परमिशन नहीं थी कि ये अपने घर आ सकें, लेकिन इन्हें पता चला कि वेजिटेबल्स की ट्रांसपोर्टेशन अभी भी वैलिड है, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक ट्रक 25,000 किलो प्याज खरीदे मुंबई के पास से और उसी ट्रक में बैठकर ये मुंडेरा मंडी प्रयागराज तक सफर किए। इनको अपने घर आना था। प्रयागराज इनकी पूर्वजों की भूमि है और ये मुश्किल के वक्त में यही रहना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन पांडे जी निकले होशियार, इन्होंने तुरंत बेच भी दिया पूरा ऑनियन और कुछ मुनाफे भी कमा लिए। तो घर आए भी, मुनाफे भी कमाए। लोगों की कितनी मुश्किल समय में कितना तेजी से दिमाग काम कर जाता है, ये देख के काफी दंग होता हूं मैं। और इंडिया में ही ऐसे लोग मिलते हैं। आप एग्री करते हो तो लाइक से इशारे दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी खबरें थी। मुझे अच्छा लगता है ये जानकर कि डेली डोज के एपिसोड आप सभी के दिलों को छू रहे हैं, हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।